तो चलिए आज हम फिर से एक नए टॉपिक को समझते हैं, ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट को समझने के लिए हमें एक रिएक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा। देखो वो रिएक्शन क्या है, जब हम PtCl3NO2 होल 2- की रिएक्शन जब किसके साथ कराएंगे, NH3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। अब वो क्या है, कैसे रिएक्शंस प्रोसीड हो रही है, कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसी से हम समझेंगे कि ट्रांस इफेक्ट होता क्या है। Theoretically, there are two possible reaction product are as shown in the following reaction। तो चलिए देखते हैं कि जब हमने इस कंपाउंड की रिएक्शन NH3 के साथ कराई तो हमारे पास कौन से दो प्रोडक्ट बने। तो देखिए PtCl3NO2 होल 2- की रिएक्शन जब मैंने NH3 के साथ कराई, दो तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा जिसका नाम मैंने ट्रांस दिया है और दूसरा हमें मिला है सिस। ठीक है, अब इसी से समझते हैं कि ट्रांस इफेक्ट होता क्या है। नाम से ही आपको पता चल रहा है। सबसे पहले आप रिएक्शन देखिए कि जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई NH3 से, तो देखो NO2 के जस्ट अपोजिट साइड वाला जो Cl है वो रिप्लेस हो गया किससे, NH3 से। इसलिए जब दो फंक्शनल ग्रुप हमारे अपोजिट साइड मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना, ट्रांस प्रोडक्ट बना। वहीं देखो जब इसकी रिएक्शन NH3 से कराई तो क्या हुआ, हमारे दोनों जो ये Cl है ये अपनी जगह रहे। कहने का मतलब यानी कि ये जो NO2 के जो सामने वाला जो नीचे वाला Cl है वो रिप्लेस किससे हो गया, NH3 से। तो इसने हमारे साथ क्या बनाया, एक 6 टाइप का प्रोडक्ट बनाया। तो इससे हमें समझ में आ गया कि ट्रांस इफेक्ट क्या है। मतलब कि अगर हम रिएक्शन कराएं किसी भी कंपाउंड की, अगर हम रिएक्शन कराएं तो जो आने वाला लिगेंड है, जो सामने से जो लिगेंड अटैच होगा, ठीक है ना, वो उस पोजीशन पे अटैच होना चाहिए जो कि ट्रांस पोजीशन शो करे। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा, पहले वाले में क्या देखा था कि NO2 के जस्ट अपोजिट वाला Cl रिप्लेस हो गया NH3 में, तो ये एक तरीके का हमारा क्या बना रहा था, ट्रांस प्रोडक्ट। तो वहीं अगर हमने सेकंड जब हमने रिएक्शन देखी, जब सेकंड प्रोडक्ट देखा तो हमें क्या लगा, जो NO2 का जो नीचे वाला Cl था वो रिप्लेस हो गया, यानी कि ये तो सिस पोजिशन वाली कंडीशन हो गई। चलो आगे देखते हैं। एक्सपेरिमेंट शो दैट देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज ट्रांस आइसोमर इज फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ Cl- आयन ट्रांस टू NO2 इन दिस। यानी कि ये यही बोल रहा है कि जो आने वाला जो लिगेंड था NH3 वो कहाँ जाके रिप्लेस हुआ, यानी कि कहाँ जाके अटैच हुआ, वो जिस NO2 के जस्ट अपोजिट साइड में जाकर अटैच हुआ, जिससे कि उसने क्या बना लिया, एक तरीका का ट्रांस प्रोडक्ट बना लिया। दिस रिएक्शन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस प्रोडक्ट बिकॉज Cl- आयन ट्रांस टू NO2- आयन इज फार मोर इजीली रिप्लेस्ड बाय NH3 देन ईदर ऑफ द टू Cl- आयन cis to NO2 आयन। The phenomena of such type of replacement is called the trans effect। देखो सिंपल सी बात क्या कह रहा है, ये इधर समझना है इसको। ये बोल रहा है कि हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट कैसे बना, हमें पता चल गया जो NO2 है उसका जस्ट जो अपोजिट लिगेंड था Cl वो रिप्लेस किससे हो गया, NH3 से। अब ये अपोजिट वाला लिगेंड ही क्यों, मतलब हम ट्रांस इफेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, बार बार ट्रांस वर्ड क्यों आ रहा है, क्यों ये मोर इजीली रिप्लेस हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि जो NO2 के जो जस्ट अपोजिट वाला Cl था ना, एक तो इन दोनों में देखो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, इजीली कोई भी लिगेंड रिप्लेस होकर इसकी जगह कोई भी इजीली लिगेंड अटैच हो सकता है। इसलिए क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए हम कौन सा प्रोडक्ट फेवर करेंगे, मोस्टली ट्रांस प्रोडक्ट ही फेवर करेंगे, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांस इफेक्ट। आगे देखो, ग्रुप लाइक NO2- which direct the entering ligand to occupy the position trans to them is called the trans directing group। यानी कि क्या कह रहा है कि NO2- जैसे लिगेंड जो क्या करते हैं, अगर हम देखो ऊपर किसके साथ रिएक्शन करा रहे थे, NH3 के साथ रिएक्शन करा रहे थे, तो ये क्या बोल रहा है कि मतलब NO2 उन लिगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उन अपकमिंग लिगेंड्स को अट्रैक्ट करता है जो कि इजीली किस पोजीशन पर जाके अटैच हो जाए, ट्रांस पोजीशन पर जाके अटैच हो जाए, ठीक है, और उन्हें ही हम क्या कहते हैं, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। द प्रॉपर्टी ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू विच द ग्रुप लाइंग ट्रांस टू देम आर रिप्लेस फार मोर इजीली बाय एंटरिंग लिगेंड इज कॉल्ड ट्रांस डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस और ट्रांस इफेक्ट। वही मैंने कह दिया कि जो अपकमिंग लिगेंड है अगर वो इजीली ट्रांस पोजीशन पे लग जाता है, और क्यों लग जाता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या होता है, फार मोर डिस्टेंस होती है, यानी कि उनके बीच में गैप बहुत होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए हम कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं, हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट ही प्रेफर करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस इफेक्ट।
आगे देखो ये क्या कहता है कि इफ द लिगेंड एक्स व्हेन इज विच इज ट्रांस टू एल, ठीक है, इससे क्या बोला कि कोई लिगेंड एक्स है जो कि किसके ट्रांस है, एल के ट्रांस, यानी कि इन दोनों लिगेंड की बात कर रहा है, ध्यान से देखना है, इस एल की और इस एक्स की। क्या बोलता है, इफ लिगेंड एक्स विच इज ट्रांस टू एल विच रिप्लेस बाय द लिगेंड वाई देन एल हैज लार्जर ट्रांस इफेक्ट और ट्रांस डायरेक्टिंग कैरेक्टर। देखो सिंपल सी बात है, ये वही बात है जो अभी अपन पीछे पढ़ के आए हैं, इन दो की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि वो लिगेंड एक्स जो कि ट्रांस है एल की, यानी कि इन दोनों की बात कर रहा है। अगर हम इनकी रिएक्शन वाई से कराते हैं तो हमें पता है कि जो ये एक्स है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, वाई से हो जाएगा। तो ये यही बोल रहा है, तो अगर ये y से रिप्लेस हो जाएगा, देखो y लग गया x की जगह रिप्लेस होके, तो इसमें ये बोल रहा है कि जो l और y है ना, इन दोनों के बीच में किसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, l का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो y किसके अपोजिट लगा है, l के तो अपोजिट लगा है, इसलिए सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका होगा, l का होगा। अब देखो आगे क्या कहता है, by measuring rate of various reaction ligand are arranged in order of decreasing trans effect and this order of series is called trans effect series। अब ये कुछ सीरीज दे रखी है, ट्रांस इफेक्ट सीरीज याद हो जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप अगर आपको सीरीज याद नहीं होती तो आप हाई एंड टू लो एंड के कुछ जो ये ना कुछ एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल्स आप इजीली याद कर लीजिए, और आपको सिर्फ इतना बताना है कि द लिगेंड लाइंग एट द हाई एंड, यानी कि जो हाई एंड वाली लिगेंड है जैसे CN-CO, C2H4, NO, PR3, H-, ये जो हाई एंड वाले लिगेंड होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें वेकेंट पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल आयन टू फॉर्म मेटल लिगेंड बॉन्ड। अब देखो जो हाई एंड वाले लिगेंड्स होते हैं इनमें क्या वेकेंट होता है, पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं। अब वेकेंट पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल इसका मतलब क्या होता है, ये इजीली किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं, मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड, जिन्हें हम डी पाई और डी पाई बॉन्ड्स भी बोलते हैं, और दीज लिगेंड आर कॉल्ड दी पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास ट्रांस इफेक्ट पे क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ तक कंप्लीट करके आएंगे। ओके, तो ये टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट।